अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन। और मैं इस चैनल पे जो अमल या वजीफ़ा आपको बताऊंगा, ये उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए मैं बता रहा हूँ जो अपना ज़ाती घर चाह रहे होते हैं। छत बहुत बड़ी नेमत है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है उसको अपनी छत मैसर आ जाए। एक भाई ने तो तकरीबन एक हफ्ता पहले मैसेज किया। मैंने इस मकसद के लिए तकरीबन 5-6 माह पहले भी एक अमल बताया था कि अपना जाती घर चाहते हैं, उसमें तावीज़ था, तो वो अमल आप कर सकते थे कि अपने जाती घर के लिए। उस भाई ने इसी तरह कहा कि मेरा किराए का घर है, मेरे लिए दुआ करें कि मेरा अपना घर अल्लाह जो है वो मुझे अता फरमाए, मेरा अपना घर हो जाए। जैसे मैंने कहा है, अपनी छत बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जो किराएदार है या किसी के घर में रह रहा है, अगर किराएदार है तो किराए का जब वक्त आता है तो इंसान परेशान हो जाता है, और अगर बीमारी आ जाए साथ तो किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सबको अपनी इच्छा नसीब करे। यहाँ पे लोग बड़े मुख्तलिफ मसाइल के लिए परेशान हैं। किसी को मोहब्बत का मसला है, किसी का कोई और मसला है, किसी का माली तौर पे मसला है। जिन लोगों की अपनी छत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अपनी छत न होना एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए आज मैं अमल बताऊंगा छोटा सा। इस अमल में ये किया जाता है, अगर आपको कोई घर अच्छा लगता है, अगर अल्लाह ने आपके लिए वो बेहतर समझा है, आप चाहते हैं कि वो आपका हो जाए, एक ये भी बात ध्यान में रखनी है। ये जमीन जो है ये कभी किसी की होती नहीं है, ये वक्ती तौर पे आपको मिल जाएगी। अल्लाह अगर जब आपको अपने पास बुलाता है तो किसी और को चली जाएगी, तीसरे बंदे से किसी और को चली जाती है। जमीन वही रह जाती है, बंदा नहीं रहता। कि बदलते रहते हैं नाम, बस आपके हो जाएगी कुछ अरसे के लिए, बाद में किसी और को मिल जाती है। कभी जिस घर में आप रहते हैं वो कभी किसी और का होगा, जिसमें मैं रहता हूँ कभी किसी और का था। आज अल्लाह ने मुझे दिया है, कल किसी और को दे देगा। ये वक्ती ठिकाने हैं बस। तो अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह अपना जब भी कर नसीब करे, सुकून नसीब करे साथ। तो जैसा मैं इस अमल में बता रहा था, अगर आपको कोई घर अच्छा लगता है और वो अल्लाह आपके हक में बेहतर समझता है, तो ये वजीफा उस घर के सामने खड़े होके सिर्फ 7 दफा पढ़ना है। 7 दफा पढ़ के नियत करके पढ़ना है। जहन में नियत कर लेनी है, या अल्लाह पाक अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा। और ये 7 मरतबा पढ़ के उसकी घर की तरफ फूंक मार के वापिस आ जाए। अल्लाह ने अगर आपके हक में वो घर बेहतर लिखा है, बेहतर समझा है, तो अल्लाह जरूर अता करेगा। इसमें क्या किया जाता है, कैसे इस अमल को किया जाता है, वो मैं आगे मज़ीद तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखनी है, ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए। ये तो इजाज़त नहीं है। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात पहले से भी मौजूद हैं, उनको ज़रूर देखें। नहीं समझ आती तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोज़ आती हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। मैं गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ। कमेंट्स में लोगों ने बताया होता है, आप भी बताया करें, फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में बताया करें, कमेंट्स खुले हुए हैं। और जुमेरात की दुआ में, ख़ास दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर छोड़ा करें। इसमें आप पे फ़ायदा दुआ तकदीर बदल देती है। जब दुआ की जाती है तो आपका नाम भी फिर शामिल कर लिया जाता है, सिर्फ कमेंट्स में छोड़ना होता है। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। इसमें ये किया जाता है, मैंने मुकम्मल तरीका शुरू में बताया है कि जो वो खैर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि वो आपको अल्लाह अता करे, और वो आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह आपको अता करे, ये ज़रूर सादगा करें। बात खैर इंसान के लिए मुआफ़िक नहीं होते। तो जिन्नात का बसेरा हो या सुकून ना हो वहाँ पे, तो ऐसे घर को भी कुछ नहीं किया जा सकता, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह से ये दुआ किया करें कि ये घर अगर मेरे लिए बेहतर है तो अता कर। तो उस घर के सामने आपने खड़े हो जाना है। खड़े होके उस घर की तरफ मुंह करके खड़े होना है, और बावजू आपको उस वक्त होना चाहिए। और आपने ये वजीफा नियत पहले कर लें कि या अल्लाह पाक, ये घर अगर मेरे लिए बेहतर है मुझे अता कर। और ये 7 दफा सूरह रहमान की आयत 10 है, ये स्क्रीन पे भी नजर आनी शुरू हो गई होगी।
یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے اور اس ڈر کی طرف پھونک مار دینی ہے. بس اس کو میں پڑھ کے بھی پہلے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام. اس طرح آپ نے اس سورہ رحمان کی آیت 10 ہے اس کو پڑھنا ہے. یہ آپ کو زبانی بھی 1 منٹ میں یاد ہو جائے گی. اس طرف گھر کی طرف منہ کر کے نیت کر کے آپ نے پڑھ کے پھونک مار دینی ہے اور واپس آ جانا ہے. انشاءاللہ کوئی لمبا عمل نہیں ہے. ایسے جو ہیں وہ حالات بنیں گے کہ اللہ نے اگر آپ کے گھر وہ نصیب میں آپ کے لکھا ہے تو وہ ضرور عطا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ وہ گھر آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ عمل اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. زیادہ جیسے میں نے کہا سب کو ہے بس ویڈیو پوری دیکھ لیا کرے. یہی آپ لوگ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. ویڈیو چھوڑ کے دیکھتے ہیں پھر وہ سوال کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا. باقی کچھ سوال ہو کمنٹس میں پوچھے میں ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی. اور ناپاکی میں یہ عمل نہیں کیا جا سکتا عورتوں کے لیے خاص طور کر یہ میں بتا رہا ہوں. اگر اللہ اس عمل کے فعل آپ کو کر عطا کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ سب پہ فضل فرمائے, سب پہ رحم فرمائے, سب کی نیک جات پوری فرمائے. آمین.